हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बढ़िया सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो आइए डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट में एक लो लेवल का कैबिनेट मेंबर अचानक से प्रेसिडेंट बन जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट और उसके नीचे के सारे मेंबर्स एक खतरनाक हमले में मारे जाते हैं। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2016 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 3 सीजन्स हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है डेविड गुगनहाइम। सो आइए बेसिक प्लॉट की बात करते हैं। तो 20 जनवरी की रात को यूएस सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसका नाम है थॉमस कर्कमैन, और उसकी वाइफ एलेक्स एक सिक्योर लोकेशन से स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस टीवी पर देख रहे हैं। उसी दिन एक्चुअली थॉमस को एक पोजीशन ऑफर की गई थी और वो पोजीशन थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर की, जो कि एक्चुअली बहुत ही बेकार पोजीशन है किसी भी गवर्नमेंट में। ये काइंड ऑफ उसको गवर्नमेंट से निकालने का तरीका था और वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में इसलिए नहीं था क्योंकि उसको डेजिग्नेटेड सर्वाइवर बना दिया गया था। ये भी एक तरीके की इंसल्ट ही होती है, लेकिन थॉमस के लिए ये एक वरदान साबित होने वाला था, ये उसको पता नहीं था। तो अमेरिका में एक्चुअली एक नियम है कि अगर प्रेसिडेंट और उसके कैबिनेट मेंबर्स और भी बहुत सारे हाई लेवल के गवर्नमेंट पोजीशंस वाले एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो एक डेजिग्नेटेड सर्वाइवर असाइन किया जाता है किसी लोअर लेवल के कैबिनेट मेंबर को। वो इसलिए कि अगर कोई दुर्घटना हुई और उसमें अगर सभी लोग मारे गए तो अगला प्रेसिडेंट वही डेजिग्नेटेड सर्वाइवर बनेगा। और अभी के लिए डेजिग्नेटेड सर्वाइवर थॉमस कर्कमैन को बनाया गया है। थॉमस कर्कमैन का किरदार निभाया है कीफर सदरलैंड ने। तो एक्चुअली एक स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस होने वाला है कैपिटल बिल्डिंग से। अब ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस क्या होता है? दरअसल हर नए साल की शुरुआत पे या उसके आसपास अमेरिका के प्रेसिडेंट देश के वर्तमान कंडीशन पर एक मैसेज या एक स्पीच देते हैं और इस स्पीच में इंक्लूड होती है खूब सारी रिपोर्ट्स, जैसे कि देश का बजट, इकोनॉमी प्रोग्रेस क्या हुई पिछले साल देश में, क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल हुए और आगे प्रेसिडेंट फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेंगी। इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। और इसमें दोनों पार्टीज़ के लोग मौजूद होते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। तो इस एड्रेस में दोनों पार्टीज़ के सभी मेजर मेंबर्स मौजूद रहते हैं और ये एड्रेस होता है कैपिटल बिल्डिंग से। इसको यूनाइटेड स्टेट कैपिटल या फिर सिर्फ द कैपिटल भी कह सकते हैं। ये सिचुएटेड है वॉशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पर सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं प्रेसिडेंट की स्पीच के लिए। लेकिन जो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर होता है वो इसे अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि अगर किसी दुर्घटना के चलते सारे मेंबर्स मारे गए अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट तो फिर डेजिग्नेटेड सर्वाइवर ही अगला प्रेसिडेंट बनेगा। इसलिए उसको इस दिन थोड़ी सी खास ट्रीटमेंट मिलती है क्योंकि उसको एक बहुत ही सेफ और सिक्योर लोकेशन में रखा जाता है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहानी गैस कर ली होगी। जी हाँ, वही होता है जिसका डर है। कैपिटल बिल्डिंग पर हमला होता है और सब के सब मारे जाते हैं और फाइनली थॉमस उर्फ टॉम कर्कमैन को प्रेसिडेंट बनना पड़ता है। एग्जैक्टली होता क्या है वो भी जान लेते हैं। तो टॉम और उसकी वाइफ एलेक्स टीवी पर स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस देख रहे होते हैं कि अचानक से न्यूज़ फीड कट हो जाती है। चंद सेकंड्स में एक सिक्योरिटी डिटेल उस सिक्योर लोकेशन में एंटर करती है और जब टॉम कर्कमैन जिस रूम में है वहाँ का शटर ओपन करता है तो खिड़की से देखता है कि आग ने कैपिटल बिल्डिंग को पूरी तरह से घेर रखा है। टॉम और उसकी वाइफ एलेक्स को जल्दी से वहाँ से निकाला जाता है ताकि उन्हें व्हाइट हाउस में शिफ्ट किया जा सके और एक सिक्योरिटी डिटेल उनके बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है। जब ये लोग व्हाइट हाउस जा रहे होते हैं तब कर्कमैन का बॉडीगार्ड कंफर्म करता है कि स्टेट ऑफ द यूनियन अटेंड करने वाले सभी लोग मारे गए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस, बाकी के कैबिनेट मेंबर्स, दोनों पार्टीज़ के सभी मेंबर्स, काफ़ी सारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सभी 9 के 9 सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस सब मारे गए हैं। अल्टीमेटली कर्कमैन को ही अगला प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा।
इसके बाद कर्कमैन व्हाइट हाउस पहुंचता है और जल्दी से उसको फिर शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट बनने की, जिसे ओवरसी करता है एक नॉर्मल जज जो कि वॉशिंगटन डीसी के किसी लोअर कोर्ट में काम करता है। उसके बाद जो पहले प्रेसिडेंट था उसका डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ कर्कमैन को प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में लेके जाता है। वहाँ उसे मिलिट्री का एक ऑफिसर मिलता है जो कि सबसे सीनियर है और उसका नाम है जनरल हैरिस कॉकरेन। वो कहता है कि अमेरिका को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये सब देख के कर्कमैन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है और वो बाथरूम में जाके वॉमिट कर देता है। लेकिन फिर हिम्मत करके कर्कमैन बाहर निकलता है और अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ एक FBI एजेंट हैना वेल्स को बॉम्बिंग की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंप दिया जाता है। तो वो जब बॉम्बिंग साइट पर पहुंचती है तो उसे वहां एक इनएक्टिव बॉम्ब मिलता है जो कि एक सोवियत एंटी टैंक माइन है, जो कि मोस्टली जिहादी आतंकवादी संगठन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैना बोलती है कि अगर ऐसी कोई बॉम्बिंग होने वाली थी तो कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलता, क्योंकि FBI हमेशा जिहादियों के टेरर ग्रुप्स पर ऑल टाइम नज़र रखे हुई है। इसका मतलब ये है कि शायद अभी और बॉम्ब्स कहीं छुपे हुए हैं अमेरिका में। तो ये थी इनिशियल कहानी इस सीरीज़ की। अब इसमें मोस्टली कहानी होती क्या है, तो कर्कमैन प्रेसिडेंट बन गया है और उसकी डेली लाइफ में कोई ना कोई मामला आता रहता है और वो उनसे निपटता रहता है। कहानी कंटिन्यूस चलती रहती है। हर एपिसोड में कोई ना कोई नई मुसीबत कर्कमैन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे उससे जूझना है। दूसरी बात, उस पर किसी को भी विश्वास नहीं है कि ये प्रेसिडेंट बनने के लायक है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आते जाएंगे कर्कमैन अपने को साबित करके दिखाता है। कई लोग उसके फेवर में होने लग जाते हैं, लेकिन कई लोग गवर्नमेंट में उससे अभी भी नफरत करते हैं। तो एपिसोड्स में कर्कमैन देश विदेश की कठिनाइयों से कैसे डील करता है ये सब दिखाया गया है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, बॉम्बिंग की इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती रहती है और उसमें नए नए खुलासे होते रहते हैं, जिसको मेनली डील कर रही है FBI एजेंट हैना वेल्स, और उनका किरदार निभाया है मैगी क्यू ने। और उसके अपडेट्स कर्कमैन को भी मिलते रहते हैं। खैर, और बता देता हूँ कि कुछ एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, इसलिए ये सीरीज़ कैंसिल कर दी गई थी 3 सीजन्स के बाद। दरअसल ABC नेटवर्क ने इसे 2 सीज़न के बाद ही कैंसिल कर दिया था और इसका 3rd सीज़न नेटफ्लिक्स पर आया था। लेकिन नेटफ्लिक्स ने भी इसे फिर उसी बात को लेके, यानी कि एक्टर्स की सैलरीज को लेके, इसको कैंसिल कर दिया था। एक्चुअल क्या लफड़ा था वो पता नहीं चला है, लेकिन सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती अगर इसके और सीजन्स आते तो। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। कहानी काफ़ी अच्छी है, आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे। सीरीज़ देखिए और मज़े कीजिए। इसके अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि कीफर सदरलैंड 24 वाली हिट टीवी सीरीज़ करने के बाद और कोई टीवी सीरीज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्हें लगा कि ये सीरीज़ भी कम से कम अगले 10 साल के लिए तो चलेगी ही, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। दूसरा फैक्ट ये कि इस सीरीज़ का प्लॉट टॉम क्लैंसी की नॉवेल्स जैक रायन के 2 नॉवेल से ऑलमोस्ट मेल खाती है। तीसरा फैक्ट ये कि कीफर सदरलैंड का कहना है कि उनके किरदार टॉम कर्कमैन और उनमें बहुत समानता है। चौथा फैक्ट ये कि असल ज़िंदगी में कीफर सदरलैंड कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीज़न है ही नहीं, बल्कि वो एक कैनेडियन सिटीज़न है। पांचवा फैक्ट ये कि कीफर को 24 के सीज़न 10 के लिए वापस बुला रहे थे, लेकिन कीफर ने इस शो को फेवर किया और 24 के लिए मना कर दिया। वैसे मैंने 24 वाले टीवी सीरीज़ का भी रिव्यू इसी चैनल पर किया हुआ है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है वो भी। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.4 इस सीरीज़ की, और जिसे रेट किया लगभग 1,02,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। छोटी सी सीरीज़ है, 3 सीजन्स की, आप लोग को मज़ा आएगा देख के। और आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।